आज का टॉपिक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। एक स्फेयर को आप सोचिए, उसका हाफ हमने काट लिया तो क्या बनेगा? एक बाहर वाला सरफेस बनेगा और एक अंदर वाला सरफेस बनेगा। अंदर वाला सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव। और बाकी जो हाफ रह गया था उसमें भी दो सरफेस बनेंगे, एक भीतर वाला और एक बाहर वाला। जो बाहर वाला होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अंदर वाला ओपेक होगा। चलिए इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। चलिए, एक स्फेयर स्फेयर को हमने दो टुकड़ों में बांट लिया। पहला टुकड़ा ये काट लिया तो इसमें दो तरह के सरफेस बनते हैं, एक तो अंदर और एक तो बाहर। ये जो बाकी का पार्ट है उसको भी हमने सेम तरह के काट लिए, वो भी एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा और एक ओपेक सरफेस की तरह काम करेगा। चलिए देखते हैं। इस सरफेस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, मतलब कन्वेक्स मिरर में बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और अंदर वाला जो होगा वो ओपेक होगा। सिमिलरली कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा और बाहर वाला क्या होगा? ओपेक सरफेस। चलिए अब रे की बात करें तो रे अगर आके कन्वेक्स मिरर पे हिट किया तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करके चारों तरफ बिखर जाएगा, मतलब डाइवर्जिंग एक्शन दिखा रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। अब कनकेव मिरर क्या करेगा? यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो रे आएगा, आके हिट करेगा और एक ही पॉइंट पे आके फोकस पे मीट हो जाएगा। ये कन्वर्ज हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। याद रखिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन टर्म्स की बात करते हैं। पहले एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर को आप हमने ले लिया। सोचिए ट्रांसपेरेंट स्फीयर के बारे में। उसका उसको जो सर्कल बना है उसका मिड पॉइंट को हमने सी पकड़ा और उसको दो मिरर में डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने पिछले लाइन में किया था। तो दो मिरर बनेंगे, एक तो कनकेव मिरर बनेगा और एक कन्वेक्स मिरर बनेगा। जो सेंटर वाला पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन देखिए। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब मिरर का पार्ट जो है उसको एक स्फीयर की तरह सोचिए और बीच वाले पॉइंट मतलब सेंटर में अगर सी पॉइंट को अगर सोचे उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखिए, पोल की अगर बात करें, पोल है जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब स्फेयर का जो एक पार्ट होता है उस स्फेरिकल सरफेस कहलाता है, उसका सेंटर वाला पार्ट, मतलब ये जो स्फेयर वाला स्फेरिकल सरफेस बना है ना किसी भी मिरर के लिए, कॉनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए, उसका सेंटर मतलब देखिए, सेंटर मतलब क्या है? ये देखिए, ये जो पूरा आपने पूरा जो मिरर ले लिया उसका सेंटर क्या है? पी पॉइंट। तो ये पी पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। समझ में आया? ओके चलिए, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। सी और पी को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल ऑफ द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट जो आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये सी से पी तक का डिस्टेंस जो है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको आर द्वारा डिनोट किया जाता है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। डेफिनेटली इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है, एक बार अच्छे से समझ लिया तो पूरा चीज आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर किसे कहते हैं? हमने एक कनकेव मिरर ले लिया। कनकेव मिरर में डेफिनेटली सी आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया पी पोल, आप प्रिंसिपल एक्सिस को जोड़ दिए। अब रे आया, रे आके जो अंदर वाले सरफेस होंगे उसमें क्या होगा? हिट करेगा। हिट करने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे मीट होगा। जो पॉइंट पे मीट हो रहा है उसको हमने नाम दे दिया एफ। तो ये आ गया फोकस। तो देखिए, कनकेव मिरर द रिफ्लेक्टिंग रेज मीट एट पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एफ पॉइंट पे मीट कर रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे कनकेव मिरर का। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अब कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो देखिए, कन्वेक्स मिरर के लिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब रे आया, रे आके रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ जाने लगे। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे को हमने डॉट डॉट करके एक पॉइंट पे मिलाया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे क्या? एफ। तो ये बन गया फोकस। अब देखिए कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन कैसे बनता है? अ कन्वेक्स मिरर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग रेज डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट द appear to come
फ्रॉम अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि ए पॉइंट से वो आ रहा है, ऐसे लग रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ओके, अब चलिए देखते हैं। कनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल वाला होगा, और कन्वेक्स मिरर जैसे कि लग रहा है कि अंदर से आ रहा है, तो ये वर्चुअल फोकस होगा। अच्छे से याद रखिए रियल और वर्चुअल कौन से होते हैं। चलिए फोकल लेंथ की बारी। आप फोकल लेंथ किसे कहते हैं एक बार देख लेते हैं। फोकल लेंथ का अगर डेफिनेशन की बात करें, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब क्या है, देखिए ये डायग्राम को देखिए, फोकस से पोल के तक जो डिस्टेंस है, दैट इज पी एंड एफ का जो डिस्टेंस है यहां पर, इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। किसके लिए, कनकेव के लिए। यहां पर भी देखिए प्रिंसिपल फोकस और डेफिनेटली पोल का जो डिस्टेंस एफ द्वारा डिनोट किया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे फोकल लेंथ। और यहां से भी बोल सकते हैं पी और एफ जितना है सी और एफ उतना है, तो ये सी और एफ भी फोकल लेंथ बनेगा। सेकेंड डेफिनेटली, चलिए तो इसका एक रिलेशन भी है। क्या है वो रिलेशन, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो रिलेशन है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। क्या है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हमने डिस्कस किया, ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ऐसे ही अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।